सो हेलो गाइस, नाउ आई एम बैक और अपन फाइनली कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे दी वॉर ऑफ रियल्म्स को, जहाँ ये उसका फोर्थ पार्ट होने वाला है। इन केस तुम में से किसी ने भी कोई भी प्रीवियस पार्ट मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में तुमको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। गो एंड चेक इट आउट। नाउ वी ओपन अप विथ आल्फहाइम, जहाँ आल्फहाइम में हमें बेसिकली लाइट एल्फ्स का रियल्म देखने को मिला है और हमें देखने को मिलता है कि ये रियल्म शैम्बल्स में है, जहाँ हमें ये चीज़ एक्चुअली में रिवील की जाती है कि मैलिकित ने अपनी जंग एक्चुअली में एल्फहाइम से शुरू की थी और इसी वजह से उसकी आर्मी ने बेसिकली एल्फहाइम को पूरे तरीके से ऑब्लिटरेट कर दिया है। कई सारे लाइट एल्फ्स की जान भी जा चुकी है एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर रिवेंज। जिसके बाद बेसिकली एक ब्लैक बाइफ्रॉस्ट ओपन होता है दो वाइट एल्फ्स के सामने और वहाँ पनिशर निकलता है और पनिशर उन्हें देख के कहता है होल्ड योर फायर, मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ। बट उनमें से एक लाइट एल्फ आगे बढ़ता है और उससे कहता है एक ऐसा इंसान जिसने स्कल की पोशाक पहन रखी है और जिसकी आंखों में जंग भरी हो, जो साथ ही साथ ब्लैक बाइफ्रॉस्ट का यूज़ करे, तुम डेफिनेटली मैलिकित के साथ हो। और जब वो लाइट एल्फ कहता है कि ही विल शूट ऑफ पनिशर्स फिंगर, तब पनिशर उसे जवाब देता है वेल मुझे सिर्फ एक ही उंगली की ज़रूरत पड़ेगी, बट वो बात की चीज़ है, अभी फ़िलहाल थॉर की माँ ने मुझे यहाँ भेजा है और तुम लोगों ने अपनी फैमिली खोई है मैलिकित की वजह से और इसी वजह से तुम लोगों को रिवेंज चाहिए। वेल यू आर इन लक, फॉलो मी। जिसके बाद अपन स्विच करते हैं वार्तलहाइम पे, डार्क एल्फ्स के रियल में, और वहाँ हमें देखने को मिलता है कि फ्रेया बेसिकली ब्लैक बाइफ्रॉस्ट के पावर की मदद से एम्प्ड हो चुकी है समहाउ, और उसके बाद वो ईजिली बेसिकली जितने भी वहाँ एनिमीज़ होते हैं, जो मैलिकित की आर्मी वहाँ होती है, उसे ईजिली ओवर पावर्ड कर रही होती है अपनी कैपेबिलिटीज़ की मदद से। जिसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि बेसिकली फ्रेया क्या करती है कि वो अपने कंपेनियंस को डिफरेंट रियल्म्स में भेज देती है ताकि वो उनके खुद की आर्मी को गैदर कर सके। शी हल्क निदाविलर जाती है डॉफ्स के पास, ब्लेड वानाहाइम जाता है वानियर्स के पास, घोस्ट राइडर निफलहाइम जाता है, और इस तरीके से जितने भी बेसिकली लोग थे जो फ्रेया के साथ वार्तलहाइम आए थे, वो बेसिकली खुद की आर्मीज़ को कह सकते हो कि कलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो मैलिकित के खिलाफ तैयार हो सकें। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अर्थ पे मिडगार्ड पे कैप्टन अमेरिका की जो टीम है वो योतुमहाइन से सक्सेसफुली थॉर को रेस्क्यू करके लेके आ चुकी है। बट एवेंजर्स माउंटेन में चीज़ें कहीं ज़्यादा सीरियस चल रही होती हैं, कज मैलिकित की आर्मी ने डिफरेंट रियल्म्स के मॉन्स्टर्स ने वहाँ पे भी अटैक कर दिया है जिसका अपना हीरो सामना कर रहे होते हैं। इस वजह से टचाला बेसिकली शूरी को अपने डेड सेलेस्टियल्स को ऑपरेट करने के लिए भेज देता है, दे हैव ऑन द माउंटेन। जिसमें एंटर करने के बाद शूरी कहती है आखिर तुम्हें ये आ रहा है ये डेड सेलेस्टियल कितना ज़्यादा पावरफुल है भाई, जिस पे टचाला कहता है see for yourself. And then with the help of the dead celestial she blasts away all the enemies that were attacking the mountain, which was pretty obvious cause एक celestial काफ़ी ज़्यादा capable होता है। और उसके साथ अगर देखा जाए तो यही सब के बाद जब चीज़ें थोड़ी सी शांत हो जाती है तो कैप्टन अमेरिका अपने टीममेट को कहते हैं कि वो थॉर को इन्फर्मरी में लेके जाए, और फिर घोस्ट राइडर कहता है कैप्टन अमेरिका के से इट्स ग्रेट दैट यू गॉट थॉर बैक, बट हम लोग भी खाली हाथ वापस नहीं आए हैं, लुक एट द स्पाइडर्स दे आर प्रीटी कूल, मेरा भरोसा रखो। और जब कैप्टन अमेरिका ब्लैक बाइफ्रॉस्ट के बारे में पूछ ही रहे होते हैं तभी पीछे से एक आवाज़ आती है आखिर कहाँ है वो। एंड देन हमें देखने को मिलता है कि ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि अपने ओडिन की थी, जो कहता है कि आखिर फ्रेया कहाँ है, वेयर इज़ माई वाइफ। मीनवाइल हमें देखने को मिलता है कि फ्रेया जो है वार्तलहाइम में, जैसा कि अपने को पता ही है कि ब्लैक बाइफ्रॉस्ट की वजह से ऑल एम्प्ड अप हो चुकी है एंड शी इज़ टेकिंग ऑन द आर्मी ऑफ द इंटायर डार्क एल्व्स ऑन हर ओन। मीनवाइल फिर अपन फाइनली मैलिकित पे भी स्विच करते हैं, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि अर्थ पे किसी लोकेशन पे मैलिकित वेनम को लेके आया होता है और वो उसे बेसिकली पकड़ के रखा हुआ है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम एक मॉडल के साथ काफ़ी टाइम तक जुड़े रह चुके हो सिम्बायोट, और मैं बिलीव करता हूँ कि लॉर्ड नल भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि कुछ हथियार बने ही होते हैं गॉड्स के लिए। जिसके बाद वो बेसिकली क्या करता है कि वेनम को अपनी पावर्स के साथ एब्जॉर्व करने लगता है। मीनवाइल हमें देखने को मिलता है कि ओडिन बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी हो रहा होता है अबाउट द होल सिचुएशन की, जो अपने हीरोज़ हैं उन्होंने फ्रेया को डार्क एल्फ्स के रियम में वार्तलहाइम में अकेले छोड़ दिया है। और जब सभी कोई ओडिन को इस चीज़ से रोकते हैं कि ओडिन कह सकते हो कि खुद को ज़्यादा पुश ना करे, तब ओडिन कहता है कि पीछे हटो, मैं वार्तलहाइम जाऊँगा, तुम में से कोई भी एक ऑल फादर नहीं है, ना कोई मुझे ला के मेरा स्पीयर दो। बट तभी टोनी ओडिन से कहता है आई गॉट समथिंग बेटर दैन अ स्पीयर, मुझे पता था कि हमें ओडिन को दोबारा फाइट में ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी और इसी वजह से मैंने और डॉफ्स ने मिलकर वाइब्रेनियम के साथ ये बनाया है। बट ओडिन कट हिम ऑफ इन द मिडल और उससे कहता है इनफ स्टार्क, जस्ट गिव इट टू मी। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वार्तलहाइम में अब पलड़ा थोड़ा सा चेंज हो चुका है, बिकॉज वहाँ पे मैलिकित आ जाता है और वो फ्रेया को ऑब्वियसली ईजिली ओवर पावर्ड कर देता है, जहाँ वो उससे कहता है तुम्हारे पास भले वो तलवार क्यों ना हो लेडी, बट तुम भूल रही हो कि दिस इज़ माई रियल। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो बेसिकली वेनम को किसी तरीके से अपने सबड्यू कर चुका है, अपने काबू में कर चुका है, और वो उसका यूज़ करता है फ्रेया को
ओवरपावर्ड करने के बाद। जिसके बाद वो कहता है, मेलिकिथ कहता है अपने चमचों से कि इसे मेरे कुत्तों को खिला दो। बट तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो उससे कहती है, डार्क एल्व्स ऑफ वार्तलहाइम, गेट द हेल अवे फ्रॉम माई वाइफ। वाइल वी सी ओडिन इन दिस आर्मर टोनी एंड डॉफ्स मेड फॉर हिम एंड ही इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली डोप। जिसके बाद हमें एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मोमेंट देखने को मिलता है जहाँ बेसिकली ओडिन और फ्रेया टीम अप करते हैं और फिर वहाँ पे हमें कंप्लीट मैसेकर देखने को मिलता है वार्तलहाइम में, जहाँ वो दोनों मिलके कह सकते हो कि मेलिकिथ और उसकी आर्मी को एब्सोल्युटली ऑब्लिटरेट कर देते हैं वाइल गेटिंग ऑल टेम्प्टेड। एंड देन दिस ह्यूज ब्लास्ट हैपेंड, जिसके एंड में क्या होता है हमें नहीं पता। बैक टू अर्थ हमें देखने को मिलता है कि थॉर बेसिकली वेपन चैम्बर की तरफ बढ़ता है, जहां पनिशर उसे देख के कहता है, तुम्हारी फैमिली के लिए मुझे अफसोस हुआ। जिसके बाद थॉर बेसिकली वहां टंगे एक मेटल आर्म की तरफ रीच आउट करने की कोशिश करता है। मीनवाइल जेन फॉस्टर इज टेकिंग द लीड और वो बेसिकली सारे हीरोज़ को इकट्ठा करती है और उनसे कहती है, मेलिकिथ की आर्मी यहाँ से रिट्रीट करने वाली है नहीं, बट हमने ऑल अक्रॉस द रियल्म से डिफरेंट एलाइज गैदर कर लिए हैं और अब वक्त आ चुका है कि हम उन पर दोबारा हमला करें, हम सभी एक साथ विद द एवेंजर्स इन द लीड। बट शी गॉट कट ऑफ विद अ वॉइस दैट सेज, नहीं, बस एक ही बंदा है जो इस फाइट को लीड कर सकता है और उसका नाम है थॉर। While we see Thor with his new metal arm and weapons, while all across Earth thunder rumbles and the hammers will follow. And that right there is the end of part 4. Now I hope so कि तुम लोग को ये पार्ट पसंद आया होगा। इसके बाद बस 2 और पार्ट्स बचे हैं, जिसके बाद we will be finally done with War of Realms. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना thumbs up देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो do subscribe and I'll see you guys in the next one. Till then, bye, stay tuned, stay awesome.